साइडें बन रही हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ब्रजपुरी वार्ड में जैसे साइडें बन रही हैं या मुस्ताबाद के अन्य किसी वार्डों में साइडें बन रही हैं, फ्लैट बन रहे हैं। जब वो फ्लैट बनते हैं तो पार्षद की नॉलेज में नहीं होते, वो होते हैं बिना परमिशन के बिना बेस पार्किंग के फ्लैट बन रहे हैं। बाद में कोई कहानी हो जाती है तो सब हाथ खड़े कर लेते हैं। वो गरीब इंसान मरता है जिसने एक एक पैसा जोड़कर एक फ्लैट लिया है, इमरान 10 भाई, लाख का, 5 लाख का, 8 लाख का, 12 लाख का। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप फ्लैट तो होता है 100 गज 200 गज कम से कम बनाते हैं साइड, कम से कम 100 गज की साइड तो बनती है। आप एक 25 गज का मकान भी बनाओगे, 20 गज का मकान भी बनाओगे तो एमसीडी और पार्षद के नॉलेज में होता है, और बिना एमसीडी के यहाँ बनता ही नहीं है। हम पहले से कहते आ रहे हैं, इसमें कोई इतनी हमें कहने में ना वो नहीं है, कोई जुल्म हो जाएगा बोल देंगे तो। बिना पार्षद के और एमसीडी के अधिकारियों के नहीं बनता। एमसीडी अधिकारी आज भी पैसा लेता है और पार्षद की देख रेख में ही मकान बनते हैं। तो आई फ्लैट की बात, भाई अगर ये सारी चीजें पार्षद की देख रेख में बन रहे हैं तो फ्लैट भी जाहिर सी बात है बन रहे हैं, तो पार्षद को भी खड़े होकर बात उसकी भी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुस्ताबाद में लोग अपना काम कराने के लिए पहले ही खड़े हो जाते हैं। भाई साहब, आपके मुस्ताबाद से लेकर सिलमपुर में भी बिल्डर लोगों में एक हलचल मच चुकी है। जिन्होंने अपना पैसा बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है वो दहशत में है, रोटियां नहीं खा रहे, गलियों में जा रहे थे, मोहल्लों में जा रहे थे। आज मकानों पर नोटिस लगा हुआ है, तमाम नेता यहाँ के राजनीति कर रहे हैं और कुछ नेता तो कैमरे के सामने ही नहीं आ रहे। वो क्या वजह है उनकी गलत? क्या नेता जो है जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं? नहीं, वो उनकी गलत बात है। सफाई देनी चाहिए, अच्छे काम की भी बुरे काम की। जब अच्छा काम होता है तो सारे नेता लाइव होते हैं, सारे नेता इंटरव्यू देते हैं, आपको फोन करके भी बुलाते होंगे। जब कोई गलत कदम काम होता है पब्लिक के साथ तो नेता छुप जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मुस्ताबाद विधानसभा में आवाम का साथ देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं, शौकीन रहमान बात काट कर कह रहा हूँ कि ये जो नेता हैं इनका भी पैसा लगा हुआ है ये तो बिल्डिंगों में। ये कोई जुर्म नहीं है, पैसा तो कोई कहीं भी लगा सकता है, लेकिन इस बारे में मुझे जानकारी, तो इतना पैसा इन नेताओं पे आया कहाँ से? मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में कि कोई ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, ये तो सब इन्वेस्टर हैं और नेता के मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई नेता है। तो बिना नेताओं के बिल्डिंग बनना पॉसिबल है? नहीं, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ एमसीडी अधिकारियों के और बिना निगम पार्षद कोई भी किसी वार्ड का हो, बिना जानकारी के, चाहे वो नेहरू विहार के पार्षद हो, चाहे ब्रजपुरी के पार्षद हो, चाहे वार्ड 243 मुस्ताबाद के पार्षद हो, चाहे सीबीआर ईस्ट करावल नगर के, बिना पार्षद के जानकारी के 25 गज का मकान भी नहीं बन सकता। ये मैं आपके ऑन कैमरा पे बोल रहा हूँ और ये सच है। सच बोलना कोई गुनाह नहीं है। आपको ये बता दूं, शौकीन रहमान एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। कुछ नेताओं को मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने उठाया तो उसने ये बताया मैं दिल्ली में नहीं हूं। और आज मैंने आदिल अहमद खान से मुलाकात की तो उन्होंने कहा मैं आज कैमरे पे कुछ नहीं बोलूंगा, कल बोलूंगा। एक जावेद चौधरी को हटा दो, बाकी सब बाहर के लोग हैं, किसी को क्या दर्द होगा अगर मेरे परिवार में मेरे बच्चे। तो आपकी नजर में जावेद चौधरी अच्छे पार्षद हैं? मेरा कहने का मतलब लोकल है, मैं लोकलिटी पे बात कर रहा हूँ। एक जावेद चौधरी लोकल पार्षद है, मुझे नहीं पता कि उनकी हाजी खुशनूद मैं नहीं, वो सही पार्षद नहीं है, वो अच्छे पार्षद है, अच्छा काम कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं। जावेद चौधरी नहीं, मैंने देखो आपने सवाल को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, वो तो सही है, कैमरा चल रहा है। नहीं, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल, बिना पार्षद के एमसीडी आ सकती है क्या वार्ड में? नहीं आ सकती, और एमसीडी के बिना पार्षद भी कुछ नहीं कर सकते। पार्षद को भी हाथ पे हाथ रखा बैठना पड़ेगा। पार्षद तो किसी के घर पे जाएगा नहीं कि भला तेरा मकान बन रहा हो तो उसे वोट नहीं देगा अगली बार, तो एमसीडी अधिकारी जाते हैं। तो निगम पार्षदों को भी मदद करनी चाहिए। मेरा ये भी नहीं कहना है कि आपने क्यों पैसे लिए या आपकी एमसीडी ने क्यों पैसे लिए, किसी ने भी। मेरा ये जरूर कहना है कि जब आपने बनवाने के पैसे लिए थे तो प्लीज तुड़वाने के लिए भी रुकवाइए। चाहे जनता को, वो तो बेचारे अभी भी पैसे दे देंगे किसी भी तरीके से। मैंने ये कहा था नेताओं के चक्कर में ना पड़े, इसलिए अधिकारियों से मैं कह रहा हूँ आप मिलो और अपने काम को खुद संभालो, क्योंकि यहाँ मुस्ताबाद विधानसभा में कोई किसी का रहबर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग मुस्ताबाद विधानसभा में इस चीज से पीड़ित हो रहे हैं, जो लोग आज घरों पर जिन्होंने अपना एक एक पाई जोड़कर अपना मकान बनाया है, उस मकान को टूटता हुआ देखेंगे वो कैसे देख पाएंगे, इस सोच में वो गंभीर स्थिति में जा चुके हैं सारे लोग जिनके घरों पे नोटिस लग गए हैं। दूसरा ये है कि जो भी राजनीति मुस्ताबाद विधानसभा की है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि जब कोई काम यहाँ पर गलत होता है तो सारे नेता पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और ये तो फलाने ने किया है, ढिका एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। और जब कोई काम गलत सही हो जाता है तो सारे नेता फेसबुक पर आकर और मंच लगाकर बोलते हैं कि ये तो मैंने किया। 4 चेले चपाटे और बिठा लेते हैं उनको, वो बताओ जी मैं कितने लोगों से मिला, मैं डीएम से मिला, ये मेरे साथ थे, मैं एसडीएम से मिला, वो मेरे साथ थे। तो इतनी घटिया राजनीति इस स्तर पर मुस्ताबाद की आ चुकी है कि सिरे लेने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, ये हमने कराया, और जब मुसीबत आती है सब फरार हो जाते हैं। ये राजनीति यहाँ पर चल रही है। अच्छा, जैसे कल मैंने हसन अहमद जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं उनका इंटरव्यू किया तो उसमें वो बता रहे हैं पूर्व विधायक
हाजी यूनुस ने ये नोटिस लगवाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है आदिल अहमद खान जो यहाँ से चुनाव लड़े थे वो भी गायब हैं। हालांकि हमने उनसे मुलाकात करी तो उन्होंने कहा मैं अभी कैमरे पे कोई बात नहीं बोल सकता। तो ये कौन सी राजनीति चल रही है? इसमें आम इंसान जो है वो पिस रहा है, क्योंकि आप भी एक आम इंसान हैं, आम इंसान की भावनाओं को समझ सकते हैं। देखिए इमरान भाई, मैं अभी अभी बोल रहा था कि एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय ये सारे नेता एकजुट होकर मिलकर मुस्तफाबाद विधानसभा में जो इस तरह का माहौल बना है, डर का माहौल, और लोग भयभीत हैं, काम धंधे पे नहीं जा रहे, जिनके घरों पर नोटिस लगे उनके दिल से पूछिए, कुछ बिल्डिंगें सील हुई हैं उनके दिल से पूछिए, उनके बच्चे खाना नहीं खा रहे, वो खुद खाना नहीं खा रहे, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे। इन्वेस्टर हमारे मुस्तफाबाद में कदम रखने को तैयार नहीं है, कोई प्रॉपर्टी किसी तरह से खरीदने बेचने के लिए भी डरा हुआ है, डीलर भी। और जो लोग इस बात को राजनीति में ले जा रहे हैं कि मैं ये उन्होंने कराया या ये उसने कराया या ये इसने कराया, मैं फिर कहूंगा इस मतभेद को भुलाकर अगर आप मुस्तफाबाद की भलाई सोचते हो, सारी पार्टी के नेताओं को कह रहा हूं, तो कम से कम इतना तो कर दो कि इन लोगों के साथ खड़े होकर उनकी मदद कर दो, उनको ले जाओ। एमसीडी आप बताइए, सरकार आम आदमी पार्टी की एमसीडी में थी, अभी 10 साल आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही है। जो आम आदमी के पार्टी के नेता हैं, मैं भी हूं उसमें, हम सबको मिलकर, मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं भी उनकी मदद के लिए खड़ा हूं। मैं बोलता हूं कि जहां चलना है चलो। आम आदमी पार्टी वालों को भी जो अधिकारी जानते हैं। यूनुस पे लगाऊंगा आरोप, हाजी यूनुस मुझ पे लगाएंगे, हसन भाई हाजी यूनुस पे लगाएंगे, या हाजी खुशनूद साहब पे लगाएंगे, हाजी खुशनूद साहब जावेद चौधरी पे लगाएंगे। तो ये सारे आरोपों को पब्लिक जानती है। इन आरोपों को एक दूसरे पर लगाना बंद कर देना चाहिए, सबको, सभी को बोल रहा हूँ, और खड़े होकर इस बार कंधे से कंधा मिलाकर मुस्तफाबाद की मदद करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और लोगों को ये उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। मैं तो ये कहता हूँ घर घर जाओ। जो सारे लोग चुनाव लड़े हैं, अभी पिछले 4-5 महीने पहले लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी नेताओं की कि मैं आपके इतने काम करूंगा, मैं फला पार्टी का विधानसभा से लड़ रहा हूं चुनाव, मैं ये काम करूंगा। कहाँ गए सब? मैं ये कहता हूं जिसके घर पे नोटिस लगा है, सारे नेताओं को कह रहा हूं जिस पार्टी के। पहले मैं बात करूंगा आपकी पार्टी के जो पार्षद हैं हाजी खुशनूद, उन्होंने क्या किया? जैसे कि आप अभी बात कह रहे हैं कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन आपके जो पार्षद हैं हाजी खुशनूद वो नजर नहीं आ रहे। आज भी सील हुई हैं कई मुस्तफाबाद विधानसभा में। आखिर क्या चाह रहे हैं ये पार्षद? हालांकि लोगों का कहना है एमसीडी बिना पार्षद की परमिशन के वार्ड में नहीं घुस सकती। फिर कैसे घुस रही है एमसीडी? क्या ये पार्षद भी मिले हुए हैं? देखिए मैं यही कह रहा हूं कि जितने भी नेता हैं सबको इस टाइम आवाम का साथ देना चाहिए। हाजी खुशनूद यहाँ के मौजूदा पार्षद हैं, और मौजूदा पार्षद होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि जिस भाई की बिल्डिंग सील हुई है या नोटिस लगे हैं उनसे घर जाकर उनके मिलें, ये इंतजार ना करें कि वो लोग हमारे पास आए। अच्छा, एक पार्षद और हैं जावेद चौधरी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो एक ही बात है, दोनों को सेम बोल रहा हूं मैं। जावेद भाई को भी सोचना चाहिए कि मैं वो वेट ना करें कि यार वो लोग हमारे पास आए। अगर जैसे ही किसी को पता चले फला बिल्डिंग में फला गली में नोटिस लग गया है, खुद पहुंच जाओ। वोट मांगने भी तो हम सब जाते ही हैं, इसमें जाने में क्या बुराई है? उनको बैल बजाओ, भैया क्या हुआ, हमें पता चला आपका नोटिस लगा। पता सबको चल जाता है, 1 घंटा लेट पता चल जाता है, 2 दिन लेट पता। शौकीन रहमान, उनकी मदद करो जाकर। मैं आपकी बात काट के कहना चाहता हूं, आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और मेरा मकसद आपके पास आना सिर्फ इतना है क्योंकि आप भावनाओं को समझ सकते हैं। बड़े नेताओं ने तो कैमरे पे आने से मना कर दिया है। जिस नेता को फोन करो मुस्तफाबाद के, वो कहता है मैं दिल्ली से बाहर हूं, कोई कहता है मैं आज नहीं बोलूंगा, कल बोलूंगा। आदिल अहमद कह रहे हैं मैं आज कुछ नहीं कहूंगा, मैं कल कैमरे पे बोलूंगा। तो मुस्तफाबाद की आवाम किस पे भरोसा करे? आप लोग पहले भी डराते थे कि बीजेपी की अगर सरकार आ गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कपिल मिश्रा जो ऑन कैमरा बोल रहे हैं मुस्तफाबाद, सीलमपुर और ओखला, पुरानी दिल्ली, जो ये मुस्लिम क्षेत्रों का नाम ले रहे थे कपिल मिश्रा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इमरान भाई, कपिल मिश्रा भी इंसान है और सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग। केंद्र में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी अब उनकी सरकार है, एमसीडी में भी उनकी सरकार है। आप कपिल मिश्रा के पास चले जाओ, उनसे आफत आ जाएगी। आवाम की भलाई के लिए आप मोहन सिंह बिष्ट हमारे विधायक हैं, उनके पास चले जाओ, आप उनसे जाकर मिलो, एक डेलीगेशन बनाओ अपना विपक्ष का, और उनको बताओ कि सर आप जीते हो यहाँ से, हम सब हार गए हैं। सभी को कह रहा हूँ जो चुनाव लड़े हैं, और आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, हमारे इलाके में ये परेशानी है। लेकिन मैं आदिल अहमद खान के पास गया था आज, उन्होंने कहा मैं आज कुछ नहीं बोल सकता, कल बोलूंगा। तो क्या पत्रकार फालतू बैठे हुए हैं? नहीं, ये तो उनका व्यक्तिगत राय है कि आप कब गए मुझे तो पता नहीं है, या उन्होंने क्या बोला इस बात का मेरे को इल्म नहीं है। मैं उनके ऑफिस गया था जी। यहाँ पर जो मकानों पर नोटिस लगे हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ एक मेरे पत्रकार साथी और थे,
नहीं, उनको अगर आपको बाइट लेनी है तो देंगे, आप फिर दोबारा संपर्क करो, उनको देना चाहिए जवाब, और सबको बोलना चाहिए। जवाब भी छोड़िएगा, इससे मैं भी हीरो नहीं बनना चाहता आपकी वीडियो से, मेरा मकसद सिर्फ इतना है अभी फिलहाल। इसमें कोई हीरोगर्दी नहीं दिखानी चाहिए किसी को भी, पब्लिक की मदद करनी चाहिए। आज मेरे पास फोन आया 9 नंबर गली से, और वो हमारे हाजी जाहिद हैं, उनका मकान सील करके चले गए। अब पता नहीं आनन फानन में उनके कब नोटिस लगा था जाहिद मलिक का। अब इस तरह से वो पागलों की तरह उनके घर में खाना नहीं बना। अब ऐसे ऐसे हमारे और भी, एक हमारे अंसारी साहब हैं, एक हमारे भाई हैं बेचारे, वो सैफी हैं बिल्डिंग का। तो ये सब लोग इकट्ठा होकर लोगों के पास जा रहे हैं उम्मीद के लिए, उम्मीद रख के। अब उम्मीद पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। मेरी राय ये है कि अगर आपके हाथ में, देखो आप, हो सकता है आप सत्ता में नहीं हो, आपके अधिकारी ना सुने, आपके कमिश्नर ना सुने, लेकिन आप विधायक तो हमारे सबके हैं। मैं चाहता हूं हम सब मिलकर, जितने भी लोग हैं, पीड़ित लोगों को भी लेकर जाएं, जिनके घरों पर नोटिस लगे हैं, जिनके घरों पर तुड़ाई हो रही है, उनको भी लेकर जाएं। विधायक जी ये आदमी है और इनको बचाओ। ये सब लोग आदमी तो है, इंसान है, बात करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आम इंसान को विधायक जी तक पहुंचने दिया ही नहीं जा रहा, नेता बीच में डरा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों। मोहन सिंह बिष्ट जो विधायक बने हैं मुस्ताबाद विधानसभा से, वो विधायक सबके हैं। जब विधायक के बाद जाओगे जब भी तो कोई सोल्यूशन इसका निकलेगा। अब एक बात और जानना चाहता हूं, अगर जो पार्षद होते हैं उनकी नॉलेज में नहीं है कि एमसीडी वाले आ जाएंगे या नोटिस लगाएंगे, या इसमें इनका भी कोई इन्वॉल्व है जो पार्षद हैं? नहीं, मेरी राय पार्षदों को भी यह है कि मौजूदा एमएलए से मिलना चाहिए, और अगर वो कहीं ना कहीं बंधे हैं, उनके हाथ बंधे हैं, उनके नेता किसी भी पार्टी का पार्षद हो, उनके नेता ये कहते हैं कि आप विधायक से मत मिलो, वो बीजेपी का है, तो बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें आवाम का नुकसान है। लोग अस्पतालों में एडमिट हो चुके हैं। सीलमपुर से जो विधायक हैं जुबेर भाई, उनको एक्शन लेना चाहिए और तमाम उन अधिकारियों से मुलाकात करनी चाहिए, उनके पास संवैधानिक पद है। क्या मुस्ताबाद के बाद अब सीलमपुर का नंबर लगेगा? क्या वहां भी बिल्डिंगें टूटेंगी, वहां भी फ्लैट तोड़े जाएंगे, वहां भी मकानों पे नोटिस लगाए जाएंगे? नहीं, वहाँ के एमएलए साहब को इसकी, और कर भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, वो एक्टिव आदमी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, मुस्ताबाद से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के लिए, और ये सबसे बड़ी समस्या है, हमारे नेताओं को जब कोई बड़ी समस्या है एकजुट हो जाना चाहिए। देखो इसमें बिल्कुल, लेकिन एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं शौक इंडमान में, आपको बताना झूठा है सब, ये प्रोपेगेंडा है, इसमें राजनीति करी जा रही है। एक दूसरे पे एलिगेशन का मतलब है एक दूसरे को टारगेट करके उसको पीछे करना और अपने आप को ऊपर आकर दिखाना। लेकिन जनता सब समझती है। आज आप हीरो बनने की कोशिश करोगे, एक को गिराकर अपने आप को उठाना चाहोगे इन मुद्दों पे, तो जनता आपको चुनाव में जवाब देगी। अच्छा, कुछ दिन पहले तमाम नेता गली गली में घूम रहे थे, आपका बेटा आपका भाई गली गली में सरों पे हाथ रखवा रहे थे, लेकिन अब उनके सर पर हाथ क्यों नहीं रख रहे जिनके मकानों पर नोटिस लगाए गए हैं? मैं वही तो बोल रहा हूं कि लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, सब नेताओं को, सारे आपसी मतभेद बुलाने चाहिए, और जरूरत पड़े। बात आप सिर्फ कांग्रेस वालों के लिए कह रहे हैं या अपनी पार्टी वालों के लिए भी कह रहे हैं? मेरी देखो सुनो, मैंने हमेशा, आज मैं तुम्हें अपनी पार्टी के बारे में बता दूं, मेरी कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, मैं अवाम के साथ रहता हूं। मैंने जब हाजी यूनुस साहब के साथ जुड़ा, जब सब 1 लाख अवाम उनके साथ वोट देने को। आप राजनीतिक बात ना करें, मैं वही बता रहा हूँ। अभी मेरे आने से पहले यहाँ पर 4-5 लोग बैठे हुए थे, क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमारे मकानों पे तो सील नहीं लगेगी, हमारे मकान पे नोटिस नहीं। एक गरीब आदमी डरा हुआ है, आप भी एक आम इंसान है, आपके पास लोग आ रहे हैं। मैं वहीं आ रहा था इमरान भाई, मैंने कहा मेरी रजिस्टर्ड नहीं है, मेरी जो अवाम का फायदा करेगा मैं हमेशा उसके साथ हूँ, और मैं कल भी उसके साथ था, आज भी उसके साथ हूँ, और आने वाले कल भी उसी के साथ रहूंगा जो इस लड़ाई को लड़ेगा, चाहे कोई भी हो। और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, MIM, बीजेपी, ये सब नेताओं का काम है इसको फायदा देखना। मैं अवाम से जुड़ा हुआ हूँ और लोकल हूँ यहाँ का, मैं अवाम का फायदा पहले सोचता हूँ, बाद में नेता का फायदा होगा उसमें। हमारे नेताओं को सोचना चाहिए, पब्लिक अगर अब आज परेशान है, एकजुट होकर, इकट्ठा होकर, सबको एकजुट, एक मुश्क होकर सबको पब्लिक का साथ देना चाहिए। मुस्ताबाद में मिक्स राजनीति हो चुकी है, विधायक जो हैं बीजेपी के हैं, एक पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी के हैं, एक पार्षद जो हैं कांग्रेस के हैं, एक पार्षद जो हैं अन्य पार्टी के हैं, लेकिन इस बीच जनता पिस रही है। आज परेशान है और आप कह रहे हैं मैं कल बोलूंगा, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको बाइट देनी चाहिए, और मैंने कई बार, अभी मुझे 2-3 बार मीटिंग में बुलाया, वहाँ पे इलाके के लोग भी थे, आदिल भाई के ऑफिस पे, और सारे राजनीतिक लोग भी थे, दूसरी पार्टियों के भी लोग थे, कांग्रेस के भी थे। तो परसों की बात है, वो इस पर किसी मसले में वकील से किसी से मिलने की बात कर रहे थे। मैंने भी अपनी राय दी थी कि अगर कोई समाधान होता है ठीक है, नहीं तो शांतिपूर्वक आप एक प्रदर्शन करो। मेरी राय में लोगों को बुलाओ, जो लोग पीड़ित हो रहे हैं नोटिसों से, उनको बुलाओ। आप सारे नेता सब पार्टी के इकट्ठे हो, सांसद साहब से मिलो, मनोज तिवारी जी से मिलो, और मोहन सिंह बिष्ट जी से मिलो,
कपिल मिश्रा हमारे करावल नगर पड़ोसी विधानसभा से मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, उनसे मिलो। मैं अपनी राय दे के आया था, जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन पे सारे रास्ते राजनीतिक रास्ते होते हैं, और उनको भी पता है कि मुसलमान जब हमारा साथ भी देता है, ऐसी बात नहीं, मुसलमान ने तो बीजेपी का भी साथ दिया कई बार यहाँ पे वार्ड के चुनाव भी हुए, बीजेपी से 6-7 हजार वोट भी आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें बिल्कुल ये सोचते हैं कि हमारे वोटर नहीं है। आप मिलो तो सही, मगर जब तक आप किसी चीज में अपील ही नहीं डालोगे, कोई कोर्ट में आपके फांसी का हुक्म हो गया और आप घर बैठोगे, आप उसकी अपील तो डालोगे। पोस्ट डाली थी कि नेताओं के चक्कर में ना पड़े, आपके मकानों पे जो नोटिस लगे हैं डायरेक्ट एमसीडी अधिकारियों से मिले। बहुत अच्छी पोस्ट डाली थी शौकीन रहमान, और लोगों ने वो पोस्ट पसंद भी की, क्योंकि आपने जन समस्या का समाधान बताया है। देखिए, जब बनाते टाइम एमसीडी अधिकारियों से मिले थे, तो मैं कह रहा हूँ टूटते टाइम भी मैं भी कह रहा हूँ, आपका टूटने का टाइम आ गया तो एमसीडी अधिकारी से मिलो। इस बार थोड़े बड़ों से मिल लो। इन नेताओं के चक्कर में राजनीति चलती रहेगी। अगर किसी का 5 करोड़ या 6 करोड़ का कोई बिल्डिंग गिरती है, तो उससे अच्छा तो अपना जैसे बेचारे ने बनाया था उसको एमसीडी अधिकारियों के बिना तो बनता नहीं है। उनकी सपोर्ट से ऐसे ही किसी उससे बड़े अधिकारी से मिलके उसे रुकवा लो, और ऐसा होता है। ये इंडिया है, ये भारत है, सारा काम होता है यहाँ पे। मुस्तफाबाद में तो सबसे ज्यादा होता है लेन देन का काम। अगर आप कहोगे सबसे ज्यादा, फिर वही बात आ जाएगी। चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, वो बिना लेन देन के कोई काम यहाँ नहीं करता। तो कहीं बाहर जाकर आप मेरे बारे में ऐसी राय देते तो बहुत गलत लगता लोगों को। मेरा कहना यह है कि लोकल अगर कोई है, और मैं ये लोकल की बात हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि दर्द परिवार का, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे सवाल आपसे ठीक हैं। परिवार का दर्द उस परिवार का सदस्य समझ सकता है। आज जो फैमिली है हमारी मुस्तफाबाद, मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ। आप मेहमान कोई भी बाहर का आएगा चला जाएगा, जैसे कब्रिस्तान में आता है ना, मिट्टी दी और चले गए, लेकिन जिस परिवार का बंदा जाता है, जिसे दफनाते हैं, घर आके भी रोता वही है। तो मैं कह रहा हूं परिवार का बंदा, जावेद चौधरी इलाके का है, पार्षद है, और मैं जावेद चौधरी से कहना चाहता हूं, आप अपने हाथ में कमान लो। मैं हाजी खुसनूद से कहना चाहता हूं, आप अपने हाथ में कमान लो। क्यों किसी के बंदूक रख के कंधे पे चला रहे हो कि ये नेता क्या करेगा? सब नेता आदमी तो हैं, इंसान ही तो हैं। आप बीजेपी के विधायक हैं, कोई बात नहीं, मिलो। बीजेपी के सांसद है, मिलो। आज जो सरकार है वो बीजेपी की है। लोग अगर आप इससे नहीं मिल सकते, इनसे आप तनाफनी मचाएंगे, उन पर आरोप लगाएंगे, बीजेपी करा रही है, ये करा रही है, नुकसान वाले का तो नुकसान हो जाएगा ना, बिल्डिंग तो उसकी टूट जाएगी। कुछ नेता तो अपना बदला भी ले रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनको जीत हासिल नहीं हुई, तो वो खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मकान टूट रहे हैं, नोटिस लग रहे हैं, इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। अगर कोई ऐसा सोच रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस भी लड़ी, आम आदमी भी लड़ी, एमआईएम भी लड़ी, बीजेपी तो जीत ही गई, तीनों में से कोई भी ऐसा सोच रहा है, उससे घटिया सोच कुछ नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वोट आज नहीं मिले कल मिलेंगे, जीत आज नहीं हुई, अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी होगी कल होगी, लेकिन आवाम के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। आवाम जब वोट देती है तो इतना देती है कि सर पे बिठा के ले आती है, और जब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है तो उस गलती को भी एक्सेप्ट करती है। पूरे हमारा आम आदमी पार्टी से लड़े आदिल भाई, पूरी गलती एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक, तो उसमें सजा का क्या अधिकार है उन्हें? वो गलती मान रहे हैं, 5 साल के लिए हो गया, अब क्या करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौकीन रहमान हमसे जुड़ने के लिए। तो यह है मुस्तफाबाद विधानसभा के एक नौजवान नेता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, और अक्सर मैंने इनकी वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाई। लेकिन आज मुस्तफाबाद विधानसभा में मकानों पर नोटिस लगाए जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, घरों में टेंशन हो गई है, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, लेकिन नेताओं के कान पे जू नहीं रेंग रही। वो कर रहे हैं अपनी राजनीति। कोई नेता तो कैमरे के सामने से आने मना कर रहे हैं। कुछ लोगों को फोन करो तो वो कह रहे हैं मैं दिल्ली से बाहर हूं। अरे भाई, जब आवाम परेशान है आप लोग दिल्ली से बाहर चले जाते हैं, ये कैसी राजनीति है? जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं, आपका भाई आपका बेटा बनकर आप गली गलियों में घूमते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया शौकीन रहमान, आपने अपनी राय रखी। और कल जो आपने एक पोस्ट डाली थी कि नेताओं के चक्कर में ना पड़े और डायरेक्ट एमसीडी, मैं तो आज भी अधिकारियों से मिले। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, नेता एक दूसरे पे आरोप, आप ही बता रहे थे, आरोप पे आरोप लगा रहे, वो उसको कह रहे, वो उसको, इस कहने कवाने का वक्त नहीं है। ये नोटिस जो आता है, ये डायरेक्शन होता है सीधा, या तो आप ये चीज कर लो। कोई भी महकमे से कोई नोटिस आता है तो उसको बोलते हैं आगाह करना। वो तो आप लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, नेताओं के चक्कर में ना पड़े, एमसीडी के बड़े अधिकारियों से मिले, विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी से मिले, कपिल मिश्रा जी से मिले, यही आपका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। ये जो जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं भी तैयार हूं। मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं, जो भाई मुझे कहीं ले जाना चाहे मैं बिल्कुल तैयार हूं। चाहे मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं बीजेपी के यहाँ भी जाने को तैयार हूं, मैं कांग्रेस वालों से भी हाथ जोड़ने को, मैं जितने भी लोग
सत्ता के आपको लगता है कि मेरा यहाँ से काम होगा, मैं हाथ जोड़ूंगा आपके लिए, मुझे लेके चलो। बहुत बहुत शुक्रिया शौकीन रहमान। तो शौकीन रहमान आपके साथ हैं, अगर इनकी कोई जरूरत पड़े तो आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन नेताओं के चक्कर में ना पड़े और उन दलालों के चक्कर में भी ना पड़े जो दलाल इस वक्त आपको कह रहे होंगे कि मैं ये काम करा दूंगा, मैं आपकी सील रुकवा दूंगा या मैं नोटिस हटवा दूंगा। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज NCF, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।